इवनिंग दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के नृत्य। राजस्थान के नृत्य में हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वह क्या है कि कौन कौन से ऐसे नृत्य हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम के हैं। देखिए साथियों, राजस्थान के नृत्यों को हम 3 भागों में डिवाइडेड करते हैं। राजस्थान के नृत्यों को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला जो भाग होता है उसे बोला जाता है, राजस्थान के नृत्य को हम 3 भागों में डिवाइडेड कर देते हैं। पहला जो भाग है जो हमें ध्यान रखना है वह कौन कौन से हैं। एक नृत्य जिनको राजस्थान के लेवल पे बोला जाता है उस नृत्य को बोला जाता है क्षेत्रीय नृत्य, यानी कि लोकल डांस, क्षेत्रीय नृत्य। दूसरा जो नृत्य होता है उसे बोला जाता है ट्राइबल्स डांस, यानी जनजातीय नृत्य, जनजातीय नृत्य, ठीक है। और तीसरा जो नृत्य होता है उसे हम बोलते हैं व्यावसायिक नृत्य, यानी कि प्रोफेशनल डांस। ये 3 तरह के जो है डांस को हम क्लासिफाइड करते हैं और इन्हीं 3 डांसों को मिला के ग्रुप के अंदर बोल दिया जाता है फोक डांस, यानी कि लोक नृत्य। तो हमारा जो टॉपिक हुआ वह टॉपिक कौन सा हो गया, राजस्थान के फोक डांस, राजस्थान के लोक नृत्य। कई बार एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जाती है और कई बार जो है इस चीज़ पे डिस्कशन होता है। आज के वीडियो में हम सबसे पहले जो हमारे फोक डांस हैं उनको एक शॉर्ट टेबल्स के अंदर डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर बारी बारी से उनको पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें भील जाति के, है ना, भील जाति के जो डांस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इन्हीं पे पूछे जाते हैं, ठीक है। भीलों के डांस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट नृत्य आते हैं वो कौन कौन से हैं वो देखिएगा। इनका एक डांस होता है जिसको बोला जाता है गवरी, भीलो गवरी। दूसरा होता है गैर, तीसरा होता है युद्ध, ठीक है। चौथा होता है दी चक्री, दी चक्री। पांचवा होता है रमणी। अगला होता है इसमें हाथी मना, हाथी मना, हाथी मना। एक डांस और होता है इनका, उसका नाम है नेजा, ठीक है। ये सारे के सारे जो डांस हैं ये भीलों के हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अब इन सभी डांस को अगर हमको याद रखना है तो एक ट्रिक है, एक छोटी सी लाइन है जिससे आप सारे नृत्यों को याद रख सकते हैं। कैसे? एक सेंटेंस आपको याद रखना है, वो सेंटेंस है कि भीलों की गौरी, भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में, भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पी के, दारू पीते ना लोग, इसी तरह से रम पी कर हाथी मना, हाथी मना यानी हाथी बन, हाथी बन, हाथी बन, हाथी बन दी चक्री घूमी, दी चक्री घूमी। और इसमें एक नृत्य आपको याद रखना पड़ेगा जिसका नाम है नेजा, ठीक है, नेजा। एक डांस इनमें एक और होता है, उस डांस का नाम होता है घूमरा। एक डांस होता है घूमर और एक डांस होता है घूमरा, ठीक है। अब देखिए भीलों के सारे डांस इसमें आ गए। कौन कौन से डांस आ गए इसके अंदर? पहला आ गया गवरी, दूसरा आ गया गैर डांस, तीसरा आ गया युद्ध डांस, रमणी डांस, ठीक है, हाथी मना डांस, दी चक्री डांस, घूमरा डांस और नेजा डांस। सारे के सारे डांस जो है भीलों के इसी टेबल में आ गए। हम इनको डिटेल में भी देखेंगे अभी, ठीक है। उससे पहले डिटेल में देखें, आपको मैं
कुछ और जो जनजाति हैं उनके डांस आपको बता देता हूँ, ताकि सारे के सारे एक ही बार में आपके सामने आ जाए और उनके बाद उनकी हम डिटेल देखें। जैसे एक दूसरी जनजाति है जिसका नाम है गरासिया। ठीक है, गरासिया। अब गरासिया के भी जो डांस है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कई बार पूछे जाते हैं। इसमें डांस जो सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं वो आते हैं वालर, मांदल, लूर, कूद। वालर, मांदल, लूर, कूद। वालर, मांदल, लूर, कूद। ठीक है, जवारा, मोरिया, मोरिया। ठीक है, और एक लास्ट डांस आपको याद रखना है जिसका नाम क्या है, गोर। अब आपको बात की याद रखनी है कि गोर डांस जो है वो गरासियों का है। ठीक है, जबकि गैर डांस जो है वो भीलों का है। ठीक है, तो ये हो गए। एक अगली जो जनजाति आती है जिसका नाम होता है कालबेलिया। कालबेलिया के भी बहुत सारे डांस पॉपुलर हैं। ठीक है, और इनके कौन कौन से डांस हैं ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक डांस को आपको याद रखना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट डांस जो आता है वो आता है एक तो चक्री। ठीक है, एक आता है शंकरिया, शंकरिया। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो डांस और इम्पॉर्टेंट आता है वो है बागड़िया, पणिहारी। ठीक है, और एक डांस आता है इसमें इंडोनी। ये सारे के सारे जो डांस है ये किसके हैं भाई, ये कालबेलियों के डांस हैं। ठीक है, बात करें हम कुछ और छोटी छोटी जनजातियों के, जिसमें से एक जनजाति का नाम आता है कंजर। ठीक है, कंजर जनजाति के दो ही डांस आपको याद रखना है। एक डांस का नाम है चक्री, ठीक है, और एक डांस का नाम है धाकड़। ये कंजर के लिए आपको याद रखना है चक्री और धाकड़ याद रखना है। इसी तरह से एक होती है कथोड़ी जनजाति। ठीक है, उसमें आपको एक याद रखना है मावलिया। एक डांस तो इसका है मावलिया और एक का नाम है इसका होली डांस। वैसे होली का डांस ये ज़्यादा पॉपुलर है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जगह इसको पूछा जाता है। ठीक है, एक आती है जनजाति जिसका नाम आता है मेव, और मेव का एक डांस बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है रणबाजा। ये एक रणबाजा वाद्य यंत्र है, उसके ऊपर किया जाता है। एक है रतवई। इसी तरह से एक जनजाति है जिसका नाम है सहरिया, और सहरिया जनजाति का एक डांस आपको याद रखना पड़ेगा। उस डांस का नाम है शिकारी। उस डांस का नाम क्या है, शिकारी उस डांस का नाम है। ठीक है, अब इन्हीं डांस के ऊपर हम जो है बात करते हैं, जो छोटी छोटी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स है, जो मेन चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ताकि आपको कभी भी भूले नहीं आप, और हमेशा आप याद रख पाएँ। ठीक है, बात करते हैं हम भीलों के डांस की। अब भीलों के डांस को तो आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, भीलों के नृत्य, वो लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी कि भीलों की गवरी गैरों के युद्ध में दी चक्री घूमी, है ना, हाथी बना दी चक्री घूमी। तो इस तरह से हमारे सामने जो डांस आए हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला डांस जो इसमें आया था भीलों की गवरी के बारे में हम पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो बात है, आप देख ही रहे हैं आजकल जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है वो बिल्कुल बदल चुका है, उसके अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, भीलों की गवरी, ये जो गवरी डांस है ये केवल और केवल किसके द्वारा किया जाता है, ओनली प्ले बाय द मेल, केवल पुरुषों द्वारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये कब किया जाता है, ये किया जाता है रक्षाबंधन के बाद में। रक्षाबंधन के बाद अगर आपको इसमें थोड़ा और करें, रक्षाबंधन के अगले दिन से ही शुरू हो जाता है, कि अगले दिन
अगले दिन से 40 दिन तक किया जाता है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न होंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। इसी गौरी नृत्य का दूसरा नाम क्या है? इसे ही बोला जाता है राई नृत्य बोला जाता है। राई नृत्य इसे बोला जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वह क्या है? पहला पॉइंट तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो शिव है, शिव है ना, शिव को अर्पित है होता है ये डांस। तो शिव को कहा जाता है पुरिया। शिव को कहा जाता है पुरिया। मतलब गौरी डांस का एक पात्र है जो शिव है, उसको किसके नाम से जाना जाता है? पुरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो गौरी के बारे में थी। बात करते हैं अब इसमें प्रश्न का है, गौरी डांस कितने दिनों तक खेला जाता है? 40 दिन तक खेला जाता है। ठीक है, पुरिया कैरेक्टर जो है कौन से डांस में आता है? गौरी में आता है। दूसरा जो डांस आता है वो डांस कौन सा है हमारे पास? गैर। दूसरा डांस है गैर। गैर भी जो डांस है ये केवल और केवल किसके द्वारा किया जाता है? मेल के द्वारा किया जाता है, यानी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गैर डांस पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसी डांस को कई जगह गेर और गेर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कौन सी जनजाति का है? भील जनजाति का डांस है, ये आपने देख लिया। कब किया जाता है ये होली के अवसर पे किया जाता है। होली के अवसर पे किया जाता है, यानी व्हेन वी सेलिब्रेट कलर फेस्टिवल ऑफ होली देन भील डांस गेर, है ना, भी होली के अवसर पर, ठीक है, किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? ये भील जो जाति के पुरुष होते हैं हाथों में डंडा लेके, ठीक है, हाथों में डंडा लेकर, हाथों में डंडा लेकर क्या करते हैं? घेर बनाते हुए डांस करते हैं। घेर बनाते हुए नृत्य किया जाता है इसके अंदर। फिर इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है? इसमें जो पुरुष हैं जो कैट डांस करते हैं, ठीक है, इन पुरुषों को एक शब्दावली के साथ प्रेजेंट किया जाता है। वो शब्दावली क्या है? पुरुषों को गोरिये कहा जाता है। गोरिये कहा जाता है। कहीं कहीं जगह इसको गेरिये भी बोला जाता है। गोरिये या गेरिये कहा जाता है। ठीक है, द मेल्स ऑफ गेर डांस कॉल्ड गेरिये। ठीक है, अगला डांस जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास वही डांस हम देख रहे हैं। अब इसमें जो अगला डांस है वो कौन सा है कि नेजा। भीलों के सारे डांस तो हमने आपको बता दिए। ठीक है, नेजा, हाथी मना, ठीक है। एक आता है इसमें डांस जो है घूमरा। भीलों का एक डांस है घूमरा, ठीक है, और घूमरा डांस केवल और केवल किसके द्वारा किया जाता है? भील महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भील महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भील महिला के द्वारा किया जाता है। घूमरा डांस की एक स्पेशलिटी और है, ये कहाँ किया जाता है? इस सदर्न राजस्थान में किया जाता है, दक्षिण राजस्थान। और दक्षिण राजस्थान में भी एक ज़िले का नाम बताऊं मैं आपको, तो उस ज़िले का नाम है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा जो महिलाओं के द्वारा डांस किया जाता है वो घूमरा डांस किया जाता है। ठीक है, इसी में एक डांस और आता है जिसका नाम आता है नेजा। ठीक है, नेजा। नेजा दो जनजातियों से बिलोंग करता है, एक भील और मीणा। भील और मीणा जो है इन दोनों जनजाति का नृत्य है। ठीक है, इन दोनों जनजाति का ये क्या है? नृत्य है। इसमें जो महिलाएं होती हैं, भीलों के अंदर जो महिलाएं होती हैं, वो महिलाएं क्या करती हैं? एक लकड़ी के डंडे से नारियल को बांध दिया जाता है और महिला इस नारियल की रक्षा करती है तथा पुरुष इसे लेने का प्रयास करते हैं। मतलब महिलाएं जो हैं, महिलाएं लकड़ी पे बंधे नारियल
नारियल की रक्षा करती हैं। किन से करती है भाई? पुरुषों से करती है। दैट्स मीन्स नेजा जो डांस है वो किसके द्वारा किया जाता है? महिला प्लस पुरुष, है ना, मेल और फीमेल, इन दोनों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं। एक डांस आता है जो आपको ध्यान में रखना है, उस डांस का नाम है हाथी मना। ये भी भीलों का डांस है, हाथी मना डांस। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये किया जाता है विवाह के अवसर पर, और इसमें जो पुरुष हैं वो घुटनों के बल बैठकर डांस करते हैं। ठीक है, केवल पुरुषों के द्वारा घुटनों पर बैठकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, और इस डांस को कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य किया जाता है। ठीक है, जो हाथी मना के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने बता दिया आपको। मैक्सिमम हम क्वेश्चन केवल वही बात करेंगे जो हमारे लेने देने के होंगे या हमारे काम के होंगे। ठीक है, अगला नृत्य बात करते हैं हम, अगली जनजाति के बारे में ही बात कर लेते हैं। अगली जनजाति का नाम था हमारे सामने, कौन सी थी? गरासिया। ठीक है, गरासिया के बारे में बात करी थी हमने, गरासिया। ठीक है, अब गरासिया का जो डांस था वो कौन सा है? एक नृत्य था इसके अंदर गरासियों में जो इम्पोर्टेंट, उसका नाम है वालर। इम्पॉर्टेंट डांस है भाई वालर, है ना। वालर की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं किया जाता, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य। जो मेन क्वेश्चन है वही हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, और यह जो डांस है वालर, ये दोनों के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसमें महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ आर पार्टिसिपेटेड इन वालर, दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, एक इसमें मांदल नृत्य आता है। मांदल एक प्रकार का वाद्य यंत्र भी होता है। ठीक है, मांदल वाद्य यंत्र के साथ जो डांस किया जाता है वही क्या कहलाता है? मांदल के साथ किया जाता है, जो हमारे काम की चीज़ें हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से वालर किया जाता है उसी तरह से एक और नृत्य होता है जो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के किया जाता है, वो होता है कूद। लेकिन उस कूद में एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, अगर वाद्य यंत्र नहीं है तो फिर म्यूज़िक कैसे बज रहा है? तो एक जो डांस है कूद, ये वाद्य यंत्र के बिना, विदाउट एनी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, बिना वाद्य यंत्र, तालियों के साथ किया जाता है। तालियों, है ना, तालियों की जो थाप होती है उसके साथ किया जाता है। तालियों की थाप के साथ किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, बाकी सारे छोटे छोटे डांस होते हैं। इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं हमारे, उन सब पे हम बात कर रहे हैं। मैक्सिमम प्रश्न हमको यहीं से देखने को मिल जाते हैं जो हमने आपको शुरुआत में बता दिए थे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ऐसे नृत्यों के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। जनजातियों के बारे में नृत्य बात करते हैं। अब जनजातियों में नृत्यों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नृत्य जो आपके लिए आता है वो नृत्य कौन सा होता है?
एक जसनाती वाला नृत्य आता है, उस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य। इस अग्नि नृत्य में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, ये एक कम्युनिटी का डांस है, जसनाती संप्रदाय का डांस है, का नृत्य है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जलते हुए अंगारों पे चलते हैं, जलते हुए अंगारों। अब ये जो अंगारे होते हैं, इस अंगारों की बेल्ट होती है, पूरी लंबी पट्टी होती है, अंगारों पर चलते हैं। ये जो जलते हुए अंगारे होते हैं, इन अंगारों को बोला जाता है धूणा। अंगारों को धूणा कहा जाता है, धूणा कहा जाता है। गुरु की परमिशन से ये डांस शुरू किया जाता है, और जो डांस करने वाले लोग होते हैं, जो नृत्य करने वाले होते हैं, वह 2 शब्द बोलते हैं, जिसका नाम होता है फत्ते फत्ते, है ना। नृत्य करने वाले फत्ते 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 का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते हैं। ठीक है साथियों, जो ऐसी चीज़ें मैंने आपके सामने बताई हैं जो अभी तक आपने नहीं देखी होंगी, जैसे कुछ और डांस भी आते हैं। एक डांस आता है जिसका नाम होता है गीदड़, गीदड़ नृत्य। अब गीदड़ नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है, गीदड़ नृत्य जो है शेखावटी वाले इलाके में किया जाता है। ठीक है, गीदड़ नृत्य कहाँ किया जाता है, शेखावटी इलाके में किया जाता है, शेखावटी का नृत्य है। ठीक है, इसी तरह से कुछ और नृत्य भी होते हैं, हमारे काम के होते हैं। अब गीदड़ नृत्य के बारे में आपको बताइए, जो शेखावटी में कौन कौन आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू आते हैं। ठीक है, एक जो नृत्य है कालबिलियों का नृत्य है, जो आपको याद रखना है। कौन सा ऐसा नृत्य है जो कालबिलियों का उसमें शामिल है। ठीक है, तो वो नृत्य कौन सा आता है, आपके चक्री वाला जो आता है। कालबिलिया जाति जो चक्री नृत्य करती है उसमें। एक बात करते हैं हमारे राजस्थान के प्राउड के बारे में, घूमर नृत्य। इसके बिना तो सारी बात अधूरी है। घूमर नृत्य में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। ठीक है, महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। घूमर नृत्यों में टोटल कितनी चरण होते हैं, इसमें 8 चरण होते हैं। ठीक है, इन 8 चरणों को संयुक्त रूप से सवाई कहा जाता है, सवाई कहा जाता है, सवाई कहा जाता है। ठीक है, सवाई कहा जाता है। ये जो 8 चरण होते हैं इनको कहरवा भी कहा जाता है, कहरवा भी कहते हैं। ठीक है, ये जो डांस है सबसे ज़्यादा किस पे फेस है, ये कमर की लचक पर है, और हाथों से किया जाता है, हाथों के द्वारा कलात्मक रूप से किया जाता है, ठीक है। और इसी डांस को हम क्या बोलते हैं, नृत्यों का सिरमौर बोलते हैं, नृत्यों का सिरमौर, हेड डांस ऑफ फोक डांस सिरमौर कहा जाता है, ठीक है। तो ये डांस वाला एक चैप्टर मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, ठीक है, और इस पे हम और बातचीत करेंगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके।